तो वो जो चीज़ उससे अगर शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, तो वो जल्दी छोड़ती नहीं उस चीज़ को। अच्छे से तांत्रिक भी उसका कुछ नहीं कर पाते। अच्छा वो एक पेट में एक गोला सा बनाती थी, यहाँ से निकल के यहाँ घूमती थी, यहाँ से लेकर यहाँ घूमती थी। अच्छा वो लेडीज़ घर का कोई भी काम नहीं करती थी, ओके सर में वैसे कपड़ा बांध के लेटी रहती थी। उसके बच्चे बड़े कैसे हो गए उससे खुद को नहीं पता। अच्छा पूरा घर परेशान, बेटी परेशान, पति परेशान, बेटा परेशान। तो उसे खूब बदुआ देती थी, कौन है तू, निकलता क्यों नहीं है ये वो। तो एकदम वो चीख पड़ी, कौन है बे तू। अच्छा मैं कहा एक लेडीज़ की आवाज़ ऐसे कैसे निकल गई। तो बड़ी शक्ति को साथ में लेना बहुत ज़रूरी था। जो कालका है वो दिल्ली की मालकिन है, अच्छा दिल्ली की रानी है, मालकिन है। अच्छा बहुत हैवी लेडीज थी वो। जिस तरह से वो भागी, मतलब लग रहा है छोटी सी लड़की भाग रही है। अच्छा ये शक्तियाँ बीमारियाँ पैदा कर बीमारी भी पैदा कर देती हैं, Negative। कलेजा खा जाती है इंसान का। कलेजा खा जाती हैं। अनसीन विद माहिर में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली के जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, ओकल्ट एक्सपर्ट एंड पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट आचार्य संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका, जो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अनसीन विद माहिर, अगले केस की जो स्टडी है वो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारी, लेकिन समय के ना होने के चक्कर में हम लोग एक ही दूसरी बता रहे हैं। ये जो केस है ये गगन बिहार की साइड का है, ईस्ट दिल्ली का। ईस्ट दिल्ली ये मेरे किसी क्लाइंट के थ्रू मिला था मुझे केस। वो उनकी बहन थी, उनके पास मैं घर पे गया था। तो वो उनकी शादी को हुए थे 26 साल। 26 साल ओके। शादी से पहले वो उनके ऊपर कुछ चीज़ थी। अब होता क्या है कि शादी अगर हो गई किसी इंसान की, उस पर ऑलरेडी पहले से भूत है, तो वो जो चीज़ उससे अगर शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, तो वो जल्दी छोड़ती नहीं उस चीज़ को, परेशान रखती है। अच्छे से तांत्रिक भी उसका कुछ नहीं कर पाते। अच्छा तो ऐसे नहीं कि वो लोग कहीं और नहीं गए होंगे, बिल्कुल। लेकिन जब मैं गया तो फिर वो मेरे हाथ से ठीक होना था, तो मेरे हाथ से ठीक हुआ। जी जी जी। तो मुझे उस काम को करने में 1.5 महीना लगा। 1.5 महीना ओके। मैं जो सामान देता हूँ अपना खाने के लिए, नहाने के लिए, मुझे 3 बार देना पड़ा, तब जाके वो चीज़ें अंदर से निकली। वो एक पेट में एक गोला सा बनाती थी, यहाँ से निकल के यहाँ घूमती थी, यहाँ से लेकर यहाँ घूमती थी। अच्छा वो लेडीज़ घर का कोई भी काम नहीं करती थी, ओके। सर में वैसे कपड़ा बांध के लेटी रहती थी। उसके बच्चे बड़े कैसे हो गए उससे खुद को नहीं पता। अच्छा पूरा घर परेशान, बेटी परेशान, पति परेशान, बेटा परेशान। शरीर में उनको फील होता था कि कुछ घूम रहा है, पेट से बॉडी लेके के अंदर ही घूम रहा है। घूम रहा है। तो उसे खूब बदुआ देती थी, कौन है तू, निकलता क्यों नहीं है ये वो। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मैं भी गया, मैंने कुछ चेक किया किसी तरीके से, तो एकदम वो चीख पड़ी, कौन है बे तू। अच्छा मैं कहा एक लेडीज़ की आवाज़ ऐसे कैसे निकल गई, आदमी की आवाज़। मैं कहा आदमी अच्छा बैठा। आदमी की आवाज़ में निकली वो। अच्छा वैसे उनकी आवाज़ बहुत पतली थी, ओके। भैया भैया करती थी मुझे। हाँ। जब उसको छेड़ा गया चीज़ को तो बोल पड़ी। अच्छा मैं कहा ठीक है भाई, शांत रहे अब तो। Right। मैंने चेक कर लिया, सामान मत देख के मैं आ गया। रिजल्ट पूछा 1 हफ्ते बाद, कम रिजल्ट है, कम दोबारा result है दवाई मतलब? दी, मतलब कम असर हुआ है अभी। अच्छा फिर मैं दोबारा दवाई दे के आया अपना। एक बार आप होके आए तो उसमें असर कम हुआ कम था? हुआ, ठीक है। पूरा मतलब कटा नहीं वो। कटा नहीं था। अच्छा ठीक है। मुझे लगा हल्के में नहीं मान रहा है, तो फिर और सामान दिया, Right। वो यूज़ किया, कुछ हल्का हुआ। तीसरे में फिर और अच्छा सामान दिया, तब वो हल्का हुआ। लास्ट में मैं उनको ले गया कालका मंदिर। ये जो सामान होता है ये स्पिरिचुअल चीज़ें होती हाँ, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए होता है। कुछ झपटे की गोली होती है, कुछ नहाने की जड़ी बूटियाँ होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की, जो मैं ही बनाता हूँ और मैं ही देता हूँ खिलाने के लिए। Alright। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दवाइयाँ हैं उस तरह की। तो मैं लास्ट में कालका जी ले गया। मैं कहा किसी बड़ी शक्ति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है इनको, चीज़ बहुत बड़ी थी, तो बड़ी शक्ति को साथ में लेना बहुत ज़रूरी था। तो कालका मंदिर ले गया इनको। कालका मंदिर? अच्छा कालका मंदिर दिल्ली में है, वो जो पहाड़ी पे है कालका जी। हाँ, कालका जी बहुत गोविंदपुरी के फेमस पास। मंदिर है, अच्छा अच्छा बहुत फेमस मंदिर है वो। हाँ जी। और माता जो कालका है वो दिल्ली की मालकिन है, अच्छा दिल्ली की रानी है, मालकिन है। जो भी दिल्ली में रहता है उसको माता को जरूर पूजना चाहिए। अरे वाह, ये तो मुझे अब पता लगा। दिल्ली में अगर रहना है, कुछ कमाना है, खाना है, आगे बढ़ना है, तो 1 महीने में 1 बार जरूर जाओ माता से मिलने। ठीक है जी। वो बहुत आशीर्वाद देती है। क्या बात है। तो हम उनको लेके गए, सीढ़ी बहुत लंबी है वहाँ की। हाँ। लास्ट सीढ़ी पे जब हम पहुँच गए, चढ़ाई है ना, चढ़ाई है काफ़ी बड़ी। तो अब उसने अपने पति का हाथ छोड़ा, हट, भाग गई पीछे की तरफ, बहुत तेज भागी नीचे की तरफ सीढ़ी। अच्छा। और इतनी भीड़ में भी भागती चली गई। मतलब सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे। हाँ, तो लास्ट सीढ़ी में पहुँचते, हाँ लास्ट सीढ़ी में भाग गई नीचे वो लेडीज। मैं भी भागा, और उनके हमारे जो वो थे
पुलिस वाले भाई साहब, उनके पति, वो भी भागे, उनका बेटा ही भागा। अच्छा, उनके हस्बैंड पुलिस में थे? हाँ, वो फिर भागे, लास्ट में बिल्कुल आगे, फिर हम उसको दोबारा पकड़ के लेके गए। अब अच्छे से मजबूती से हाथ पकड़ के लेके गए। अच्छा, वहाँ मैंने उसको मत्था टेकवाया, कुछ वहाँ पे उतारे होते हैं छोटे मोटे। वो दिखने में कैसी हैं लेडी जो? बहुत हैवी है, हट्टी कट्टी सी है, मतलब जब भागी तो वो लगा? बहुत तेज भागी, जैसे कोई पत्ती सी लड़की भाग रही है। अच्छा, बहुत हैवी लेडी थी वो। एक्चुअली वो है तो शर्मा बुलंदशहर के, खाते पीते घर के हैं, तो ठीक हैवी थी, लेकिन उस जिस तरह से वो भागी तो मतलब लग रहा है छोटी सी लड़की भाग रही है। पकड़ के लाए, माथा टिकवाया, वहाँ थोड़ी शांत हो गई। तो उसके बाद 1.25 महीने में वो ठीक हो गई। 1.25 महीने वो में? चीज़ें उनकी निकल के चली गई, अच्छा अच्छा, राम राम कर दिया। लेकिन मैंने उनको कहा था मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ये कालका माता का दरबार मत छोड़ना, वरना दोबारा भी कुछ हो सकता है। Right. तो आज तक का रिकॉर्ड है, 2 साल हो चुके हैं इस बात को, 2 साल। तो अभी तक वो मंदिर जरूर जाते हैं हर संडे। हाँ, क्योंकि कालका माता की आशीर्वाद से वो ठीक हुई थी। हाँ, ठीक हुई। क्योंकि देखो मैंने तो अपनी शक्ति लगा दी थी, सही बात है। उसमें 80% ठीक हो गई थी वो, तो 20% खैर भगवान की जो भी शक्तियाँ तो भगवान की है सारी। राइट। 20% क्या होता है, सारा भगवान ने ठीक किया, माता ने ठीक किया, तो वो ठीक हो गई बस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे उस चीज़ से। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे केसेस भी दिए और बहुत अच्छा, और काफ़ी लोगों से मिलवाया। वेरी नाइस। तो कंटिन्यूटी मेरा काम चलता रहा, लोगों को आशीर्वाद देता रहा, काम होता रहा। वाह। सो ये जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप वो विद्या कर रहे होते हो, किसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं चीज़ें? मतलब चीज़ें रात आपको में किस अपना, चीज़ की सपोर्ट मिल रही होती है? आप क्या फील कर रहे होते हो? क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हो? सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा होता है? सामने वाला तो परेशान है, हाँ, सही बात। उसकी परेशानी सॉल्व करना हमारा काम है। जी बिल्कुल। हमारी ऐसे चीज़ें, हमारी जो चीज़ें बनाते हैं ना, उसमें समय लगाते हैं, वही काम कर देते हैं। अच्छा, परमात्मा से दुआ करवाते हैं कि भगवान इनको जल्दी ठीक करो, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओके। क्योंकि दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, दवा काम नहीं करती, दुआ ज़्यादा काम करती है। तो क्योंकि जिस शक्ति को मैं मानता हूँ वो तो मेरी बात मानेगी ना, तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इसका दर्द कम करो, कर देती है वो। तो शक्तियाँ हैं मेरे पास भी जिनसे मैं जुड़ा रहता हूँ। राइट, वो एटर्नल पावर जो है वो आपको सपोर्ट करती है, और आपके कहने पे मतलब आम आदमी नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, क्योंकि आपने उसको सिद्ध किया हुआ है, तो इस वजह से आपको सपोर्ट मिलता है उनका, उन पावर। कहीं भी जाता हूँ तो उनको साथ लेके जाता हूँ, वाह, उनका भोग दे के घर पे से जाता हूँ। क्या बात। अब एक बरेली का भी केस अभी अब बात चली रही थी, कर देते हैं उसको भी, क्लोज ही कर देते हैं उसको। हाँ प्लीज़ बताएं ना। कोई बरेली का केस था बहुत पिछले मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही। पिछले हफ्ते की ये बात है, संडे को मैं गया था बरेली, हाँ जी। किसी के घर में पूजा करनी थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी एंटिटी, तो वहाँ पे मुझे वहाँ से जाके उनको पूरा ही ख़त्म करना था। ठीक तो बहुत बड़ा यज्ञ हवन किया मैंने वहाँ जाके। अच्छा अच्छा। जब मैं घर से निकला, मेरी एक हॉबी है कि मैं भजन सुनते ही गाड़ी चलाता हूँ, चलते रहता है भजन, तो मेरी गाड़ी चलती रहती है मजे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। और जब निकलने के आधे घंटे बाद मैंने भजन चालू किए, उस दिन जाम भी बहुत मिला, भजन ही नहीं चले, भजन नहीं चले? मैं बोर हो गया पहुँचते पहुँचते। इंटरनेट इशू? नहीं, कुछ नहीं इशू, मेरा 5G था, बहुत बढ़िया चला था। 5G? हाँ, लेकिन फिर मैंने FM चला दिया थोड़ी देर के लिए। FM कब तक चलेगा? सिंभावली तक। सिंभावली एक टोल टैक्स आता है, टोल टैक्स, हाँ। वहाँ पर बॉर्डर चेंज हो गया। हाँ, चेंज हो गया। फिर मैंने कहा अब FM भी बंद। FM चल रहा है, हाँ। लेकिन और कुछ नहीं चल रहा है, FM तो चलेगा, भजन नहीं चल रहा है। फिर मैंने अपना वो लगाया ना, अपना क्या कहते हैं उसको, हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट लगाया कि फिर भजन दोबारा लगाने की कोशिश की, नहीं लगी। हाँ। फिर मैं चलो उसे बंद ही कर देते हैं। फिर एक मेरे साथ जो साथ में गए थे, भैया जी गुरु जी ये काम कीजिए ना, कुछ और लगा दीजिए, भजन छोड़िए। मैं, तू ऐसा कर ले भाई, तू इधर बैठा है, तू लगा ले, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। तो उसने गाने पे क्लिक कर दिया, तो गाना चल गया। गुरु जी क्या हुआ? मैं, आप मजे लो गाने की, जो क्या हुआ तो मुझे पता क्या चल रहा है क्या नहीं है। हाँ। तो शक्तियाँ तो जिसको मैं हटाने जा रहा हूँ वो तो हटने से पहले मुझे तो रोकेंगी ना। अच्छा 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 अच्छा। रास्ते में 2 बार अपनी हवा कम हुई गाड़ी की। अच्छा, 2 बार हवा कम हो गई? हाँ, प्रेशर सारा मुझ पर पड़ रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, उबासी आ रही थी। अच्छा। फिर मेरे गाड़ी में बाबा की वो रहती है फ़ोटो, छोटी सी लॉकेट बना रखा है मैंने। ठीक है। मैंने कहा मुझे इस लॉकेट निकालना ही पड़ेगा। हाँ। लॉकेट निकाला, पहना, फिर 1 घंटे में हम बरेली पहुंच गए, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। फिर पहुंचने के बाद पूजा पाठ किए, हवन ववन किए, 1-1.5 घंटे में फ्री होके चल पड़े हम दिल्ली के वापस। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ मेरे हाथ भी काँप रहे थे कि तू मुझे क्यों निकाल रहा है, तेरे से हमारी क्या दुश्मनी है, हमें यहीं रहने दे। मैं, जी तुमने तो जो करना था कर दिया, उस बच्चे को तुमने कैंसर कर दिया, अब तुमसे खाओगे क्या? कैंसर हो गया था उस लड़के को कैंसर था। ओह गॉड। आप भी वो अपनी क्या बोलते हैं उसे, हीटिंग करवा रहा है कुछ। अच्छा। 5-7 जनवरी को जाएगा यहाँ से, मूलचंद में उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसी उन शक्तियों ने करवाया था।
बेचारा 28 साल का लड़का, अच्छा, ये शक्तियाँ बीमारियाँ पैदा कर बीमारी भी पैदा कर देती हैं, कलेजा खा जाती है इंसान का, कलेजा खा जाती हैं। बीमार कर देती हैं अंदर से, कैंसर कर दिया, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने इस बच्चे का जीवन ख़त्म कर दिया, अभी भी यहीं रहना चाहती हो, निकलो यहाँ से फटाफट। हवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं कि वो उनको निकलना ही पड़ता है। जब हम आहुति देते हैं ना तो उनको कष्ट पहुँचते हैं, भाग जाती हैं, फिर वो भाग जाते हैं। पूरा घर को छोड़ के चली जाती हैं। अच्छा, उस घर को फिर मैंने रात भर के लिए खाली करवा दिया, रात भर के लिए खाली? ठीक उस घर में कोई नहीं सोया। ओके। फिर जो भी वहाँ के लोग थे सबको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के दिल्ली ले आया। अरे वाह वाह वाह। फिर वहाँ से खबर आई सब ठीक रहा रात भर, लेकिन घर आते ही बाप और बेटे की लड़ाई हो गई। जिस बेटे का मैं इलाज कर रहा था ना, उसके बाप बेटे से रात के 2 बजे लड़ाई होती थी, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं तो असर करेंगी जाके। लेकिन सुबह जाके मैं गया तो सब ठीक था। अच्छा, कैंसर जो है वो अभी किस स्टेज पे है? और कैसे उसका ठीक हो गया, उसने ऑपरेशन करवा लिया ना, अच्छा, कैंसर ठीक हो गया? ऑपरेशन करवा लिया। फिर मैंने उसकी रेमेडी चालू कर दी। 2 महीने से मेरे अंडर में है वो, दैट्स वेरी गुड। 2 महीने से मेरे अंडर में अपने इलाज करवा रहा है, रेमेडी करवा रहा है, उतारे करवा रहा है। तो मैंने उसको उतारे बनाना, एक्चुअली क्या 8वें घर का जो बुध होता है, हाँ, सबको बता देता हूँ कि जिसके भी 8वें घर में बुध बैठा है, मोस्टली 8वां घर का बुध कैंसर ही देता है। तो अच्छा, और किसी का भी अगर 8वां बुध बैठा है हाँ, तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किसी के भी पास जाइए जो आपके नियरेस्ट हो, उसकी रेमेडी बहुत ज़रूरी है। बट कितनी अमेजिंग विद्या है ना ये। मतलब लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कभी कुंडलियाँ भी नहीं दिखाई होती नहीं, किसी किसी को, के पास है भी नहीं है कुंडली, ना। अगर 8वें घर में उसके बुध बैठा है तो उसको पता भी नहीं होगा, नहीं पता। है ना। बस कुंडली बचपन में बनवाई थी और रख के बैठे हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक, अगर ये इतना ही सत्य है और इतनी ज़्यादा ये चीज़ें काम करती हैं तो हर इंसान को, प्रैक्टिकल है। हाँ प्रैक्टिकल है, मतलब ये तो दिख रहा है ना बिल्कुल। कि अगर ऐसा है कि 8वें घर के बुध में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ कुछ जाती चीज़ें और भी देखी जाती है, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, शॉर्टकट करके बता रहा हूँ। देखा तो पूरा होरोस्कोप जाएगा, चेक किया जाएगा, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी जिसका भी है वो आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर के, कल को बीमारी ना आ जाए। मतलब एक ऑडिट तो करवाना ही चाहिए, दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है चीज़ें। लेकिन मेरा लड़का अब ठीक है, अब ठीक है। रात को उसको नोचती थी आगे ना वो चीज़ें, इरिटेट करती थी उसके, कभी सीने में आके बैठ जाती थी वो। अच्छा, तो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म करके आ गया ना घर से। लड़का बरेली का था तो चीज़ें छोड़ी गई थी उसकी, एक्चुअली बीबी ने उसके ऊपर करवाया था। हाँ हाँ हाँ। उसकी बीबी ने करवाया था सब, अच्छा, बीवी ने करवाया था? सास और बहू बीबी दोनों ने मिलकर उस बच्चे पे करवाया था। ओहो, तलाक का योग था ना उसका, तलाक हो चुका है। तलाक हो गया? अच्छा, तो और तलाक होने के बाद फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए माँ बेटी ने उस बेचारे पे करवाया। तलाक होने के बाद करवाया था? हाँ, अरे अब तलाक होने के बाद करवाने की एक क्या फ्रस्ट्रेशन होती है ना आदमी की, भैया इसने मुझे क्यों छोड़ा, इसको मजा सबक सिखाना है। तो आजकल दुनिया में यही तो हो रहा है, हो ही क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यदि आप अलग हो भी रहे हैं तो एक गुड नोट्स पे अलग हो जाएं। नहीं अपनी नहीं, जिंदगी फ्रस्ट्रेशन बड़ी आदमी के खूबसूरत मन है। में रहती है। उन्होंने खुद कहा था तेरे को जिंदा जलवा दूंगी, मार दूंगी तेरे को, अच्छा धमकियाँ दी होंगी उसे। अच्छा अच्छा। लड़का बहुत सीधा साधा है ओह, और वो केस क्लोज है, मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो गया वो। अब फ्री है एकदम? फ़ोन आते हैं छोटे मोटे, बात कर लेता हूँ, कहानी खत्म। वाह, क्या बात है। पामिस्ट्री पे तो कुछ बात नहीं करनी है आपको। पामिस्ट्री का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। पामिस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मुझे लगता है कि पामिस्ट्री के लिए एक सेपरेट सेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ बताया था ना अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम लोग एक सेशन और करते हैं पामिस्ट्री के ऊपर। और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। और बहुत हम लोग, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने समय निकाला अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि मैं आपने मेरे को प्लेटफॉर्म में बुलाया। Thank you और so लोगों का को कितना मार्गदर्शन मिलेगा इस पॉडकास्ट से। हाँ जी हाँ जी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास ही आइए, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके पास जाइएगा। जी जी। मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा, ना ही मैं अपना इंप्रेशन छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा लगे वो लाइक करे, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और मैं चाहूँगा कि हमें लाइक ज़रूर करें, आप सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है, शेयर करते चलें, ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। बहुत लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकते हैं इस तरह की नॉलेज से। इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आगे भेजिए, ज़रूरतमंदों को इसका बेनिफिट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो प्यार देते रहें हमें अपना। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस और जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड। नमस्कार। नमस्कार।